1 जून 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस ज्योति सिंह ने एयर इंडिया के पायलट्स के नौकरी संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि पायलट्स के जो रेजिग्नेशंस थे वो गलत तरीके से एयर इंडिया ने एक्सेप्ट किए और उनको नौकरी से निकाल दिया। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इन सबको नौकरी पे लिया जाए और पीछे की सारी वेतन जो है इनको मिले। ये जो फैसला है ये सिर्फ एयर इंडिया के पायलट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि देश के जो भी कर्मचारी हैं देश में, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयर के साथ हैं चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के साथ हैं, मुझे लगता है कि ये सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो मुद्दे उठे और जो कोर्ट ने कहा वो एक एक करके मैं बताऊंगा। इसमें पहली बात ये थी कि क्या रेजिग्नेशन जो दिया जाता है क्या वो एक्सेप्ट होने से पहले उसको विड्रॉ किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, विड्रॉ किया जा सकता है। और इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, therefore the inevitable position that emerges is that petitioners had a right to withdraw the resignations on various dates that they did prior to their acceptance, and position adopted by the respondent to contrary is unacceptable। दूसरा जो सवाल उठा वो ये उठा कि एक बार अगर हमने विड्रॉ कर लिया तो क्या एम्प्लॉयर जो है बाद में उसको एक्सेप्ट कर सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इस बारे में कोर्ट ने कहा, once the petitioners were entitled under the rules to withdraw the resignations and had so withdrawn validly, the next question that begs an answer is whether it was open to the respondent to accept the resignations. In my view, the answer to the question can only be in the negative. The moment the resignations were withdrawn during the notice period and prior to their acceptance, they were nullest and non-existent in the eyes of law on the dates the respective decisions were taken to accept them। इसके बाद जो तीसरा सवाल उठता है वो ये आता है कि क्या एम्प्लॉयर बिना दिमाग अप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट कर सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं, उसको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, उसको जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करके ही फैसला लेना पड़ेगा। और इसके बारे में कोर्ट ने जो है वो कहा, कोर्ट ने क्या कहा, The absolute right of an employer to consider an offer of resignation of its employees cannot be questioned, but the employer cannot accept or reject the application without applying his mind to the reasons furnished, more particularly when the resignation is sought to be withdrawn by an employee, and acceptance of the resignation would lead to the employee losing his job and livelihood। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये उठा कि क्या जो एम्प्लॉयर है वो, और खासकर जब एक स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटी है लाइक एयर इंडिया, तो क्या वो फाइनेंशियल क्रंच के बेसिस के ऊपर एम्प्लॉइज को निकाल सकता है जो कोविड से अराइज हुई है? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप फाइनेंशियल क्रंच का जो प्ली है वो ले नहीं सकते हैं। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा? इस पर कोर्ट ने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग टिप्पणी करी है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है, स्टेट और इट्स एजेंसीज अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट क्लेम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स और इम्पैक्ट of the pandemic as a ground for dispensing the services of its employees in the manner adopted in the present case. State has fiduciary duty
performed towards the citizens under Article 19(1)(g) and Article 21 of the Constitution. Thus, it becomes the bounden duty of a welfare state to secure the rights of livelihood of the citizens. In view of the above findings and circumstances, it is held that financial crunch cannot be a relevant consideration in deciding the issue of acceptance of resignation. Be it igniminated that when the legal position on acceptance of resignation is so well settled as noted above, it was futile for the respondent to base its decision on the alleged losses as it has been suffering and continues to suffering on account of pandemic COVID-19. इसके बाद जो एक इशू उठा वो ये उठा मॉडल एम्प्लॉयर कि भाई ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट है ये एक मॉडल एम्प्लॉयर होता है और इसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा इनका कंडक्ट बहुत फेयर और रीजनेबल होना चाहिए और इस पर कोर्ट ने जो है टिप्पणी करी है वो ये कहा है With regret, I note in the graph at guise of accepting resignations, quite clearly respondent has found an easy path to dispense with the services of the petitioner without following any procedure known to law and without having to bear the monetary consequences and liabilities thereto. In this context, the court is reminded of the observations of the Supreme Court in which, in my view, are apt to the present situation, and I quote, "The court cannot but condemn circuitous ways to ease out uncomfortable employees. As a model employer, the government must conduct itself with high probity and candor with its employees." और उसके बाद आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी देता है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो टर्मिनेशंस हुए हैं एम्प्लॉइज के ये आर्टिकल 14 का जो है वो वायलेशन है। तो इस पे जो है कोर्ट ने क्या कहा है ये भी देखते हैं। कोर्ट ने ये कहा इसमें, "The Supreme Court has time and again held that once the state or its instrumentality is a party to a contract, it has an obligation in law to act fairly, justly and reasonably, which is the requirement of Article 14 of the Constitution." The Supreme Court also observed that scope of judicial review in contractual obligation may be limited and parties may be relegated to adjudication of their rights by resorting to remedies for purely contractual disputes. However, to the extent the challenge on an impugned act is on ground of arbitrariness and unfairness on the touchstone of Article 14, the fact that the dispute also falls in the domain of contractual obligation would not relieve the state of its obligations, and to this extent the obligation is of public character. अब जो है ना कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि बैक वेजिस का जो इशू था लास्ट में उस पर उन्होंने कहा कि जो रूल है नो वर्क नो पे वो नहीं अप्लाई करता और इन सब एम्प्लॉइज को जो है आपको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। और उसके ऊपर कोर्ट ने फाइनली क्या कहा है, "The next issue therefore which confronts this court is of grant of back wages to the petitioner. There is no straitjacket formula or a settled law on the grant of back wages. However, what is clearly settled is that where an employee is willing to work but is kept away by the employer, the principle of no work नो पे विल नॉट अप्लाई." अभी बहुत सारी कोर्ट्स जो है इस प्रिंसिपल को जो है एक तरीके से अप्लाई कर रही है, जो कि इस कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, कि ये आप ऐसे स्ट्रेट जैकेट नहीं है कि नो पे नो वर्क। जब एक वर्कर अपने आप को प्रेजेंट करता है या करने के लिए तैयार है
तो आप फिर ये जो प्रिंसिपल है नो वर्क नो पे वाला नहीं अप्लाई कर सकते। और कोर्ट ने अल्टीमेटली सारे एम्प्लॉइज को, एयर इंडिया के जो पायलट्स थे ये, इनको पूरी तनख्वाह के साथ जो है रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है और दूसरे केसेस को भी प्रभावित करेगा और वर्कर्स की एक तरीके से बहुत बड़ी जीत है। थैंक यू।